हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात की जा रही है पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। तो बात की जाए अगर पॉलिनोमियल की, तो अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो अब हम यहाँ पे लिखना चाहें तो साथ में लिखते भी चलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो इन विच, जिसमें एक चीज़ कंपलसरी है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसमें अगर हमें ऐसा मिल जाए जो वेरिएबल हो उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, यानी पावर ऑफ वेरिएबल ये अगर हमें मिल जाता है, कैसा? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ ही साथ इंटीजर भी होना चाहिए, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा पॉलिनोमियल। यानी हमने क्या कहा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें जो वेरिएबल हो उसकी पावर पॉजिटिव मिल जाए और साथ ही साथ वो एक इंटीजर भी होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये हमने लिख दिया x² प्लस 3x प्लस 2। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा गया है पावर ऑफ वेरिएबल, यानी सबसे पहला हमें सेलेक्ट करना है यहाँ वेरिएबल को। तो वेरिएबल को आप देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो वेरिएबल यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, x। और इसकी पावर की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पावर 2 मिल रहा है, यानी पॉजिटिव भी है। 2 कैसा है, पॉजिटिव भी और इंटीजर भी। इधर आप देखेंगे 3 × x, 3 से हमें नहीं मतलब है, केवल इस वेरिएबल की पावर से मतलब है। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, जहाँ पे कोई पावर नहीं रहता उसकी पावर हम क्या मानते हैं, 1, यानी 1 यहाँ पे छिपा हुआ है। तो यहाँ पे पावर 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ। तो 1 कैसा है, आप देखेंगे 1 पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव मिल रहा है, साथ ही साथ इंटीजर मिलना चाहिए, ये इंटीजर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल जो थे, सारे वेरिएबल्स को चेक करना है, तो वेरिएबल्स जो थे उनकी पावर पॉजिटिव थी और साथ ही साथ इंटीजर भी थी, तो ये कहलाएगा एक पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ बात कर लेते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा या कौन से पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसके ज़रिए आप सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया, चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट लिखा गया है x³ प्लस 3x² माइनस 5x और प्लस 2, ये दिया गया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए, हमने कहा कि पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या देखना है, वेरिएबल की पावर को देखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये पॉजिटिव भी है और साथ ही साथ इंटीजर भी है, 3 मिल रहा था। यहाँ पे देखिए 2 है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 मानते हैं। ये भी कैसा है, पॉजिटिव और इंटीजर। तो यहाँ पे हमने देखा जो वेरिएबल की पावर थी वो पॉजिटिव भी मिल रहा है और इंटीजर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। एक मैंने और एग्जांपल लिया, मान लीजिए यहीं पे दिया गया होता x√3 प्लस 3√x, ऐसा हमें दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो फिर से काम, पहले तो देखिए x के साथ √3 है, तो हमें क्या देखना है, वेरिएबल को। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है।
अब यहाँ पे x अंडर रूट में है, तो पहले अंडर रूट हटा के इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पावर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x अंडर रूट 3 और प्लस 3 अंडर रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अब हम वेरिएबल्स को चेक करेंगे। हमने सारे वेरिएबल्स को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी यहाँ पे हम लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तो x की पावर 1 ये तो सही था, यानी पॉजिटिव भी था और इंटीजर भी था, ये तो सही है। यानी आगे आएंगे तो यहाँ पर x की जो पावर है ये हमने देखा पॉजिटिव तो है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है, पॉजिटिव मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि इंटीजर कहा गया है कि इंटीजर मिलना चाहिए पॉलिनोमियल के, लेकिन हमने यहाँ पे देखा तो ये इंटीजर ना होकर ये कैसी वैल्यू मिल रही है, फ्रैक्शन में, यानी 1/2 लिख रहा है, तो ये हमें कैसा मिल गया, फ्रैक्शन। और जैसे ही ये फ्रैक्शन मिला तो हमारी कंडीशन फेल हो गई, इसलिए हम इसको अब पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो x प्लस 1/x, ये हमसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पे वेरिएबल को हमने देखा x की पावर कुछ नहीं, यानी हमने 1 मान लिया। यहाँ पर भी x की पावर कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया और कह देंगे कि इसको पॉलिनोमियल है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखिएगा। पहले आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ मिल रहा है और ये नीचे की तरफ मिल रहा है, तो सारे एक्सप्रेशन या तो ऊपर मिलने चाहिए या सारे के सारे एक्सप्रेशन नीचे मिलने चाहिए। तो अगर ये ऊपर है तो हम इसको ऊपर के ही लिखेंगे, यानी x को हम लिखेंगे x प्लस 1/x था, यानी x की पावर 1 था। जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे x की पावर -1, यानी 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। तब आपने देखा यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो पहला वेरिएबल हमने देखा x की पावर 1, यानी पॉजिटिव मिला और इंटीजर भी मिला, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो पावर मिल रहा है x का, ये कैसा पावर मिल गया, निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव हो गया तो हमारी कंडीशन तो फेल हो गई। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, लेकिन ये निगेटिव इंटीजर मिल रहा है। अगर ये कंडीशन हमारी फेल कर गई तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल में कुछ और सीखते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल में अगला जो टर्म आता है तो उसका नाम ही है टर्म, यानी हमें पहचानना रहता है कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं। तो अगला जो हेडिंग में लूँगा वो होगा टर्म्स। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें प्लस और माइनस के साथ जितने भी अटैच्ड एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं टर्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, सपोज दैट मैंने लिखा 3x² प्लस 5x और प्लस हमने ले लिया 4। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें बताइए टर्म्स क्या क्या हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके बीच प्लस या माइनस लगा होगा वो सारे के सारे हो जाएंगे टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे 3x², तो पहला टर्म ये होगा क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में प्लस लगा है, यानी जो भी नंबर हमें लेना है सारे के सारे टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला जो टर्म होगा, अगर टर्म्स की बात किया जाए तो एक टर्म ये होगा 3x², क्योंकि यहाँ पर भी एक साइन लगा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 3x²। दूसरा टर्म कौन होगा, यहाँ पे प्लस के साथ ये अटैच्ड है तो दूसरा टर्म ये हो जाएगा 5x। फिर इसके बाद तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 4। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो 5x² प्लस 3x -x² प्लस x और प्लस 3। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो पहले कंडीशन में हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 3।
अब यहाँ पे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, अगर आप काउंट करेंगे तो आपका जवाब होगा 5। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए पहला काम हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स मिल रहे हैं पहले उनको हमें सॉल्व करना है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमें कन्वर्ट करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ये लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को हमें एक साथ करना है। तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो 5x स्क्वायर के साथ हम लेंगे इस एक्स स्क्वायर को, फिर 3x था और इसके साथ लेंगे इस वाले x को, और लास्ट में बच जाएगा प्लस का 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 4x स्क्वायर, प्लस 3x में 1x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, और प्लस लास्ट में बच गया 3। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक बार है, अब दोबारा कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी एक पावर एक ही बार मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 2 थी, ये एक बार अब मिल रही है, x की पावर 1 थी, ये भी एक बार मिल रही है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी हमें एक ही बार मिल रहा है। तो अब हम इसमें टर्म्स को बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर टर्म्स की बात किया जाए, चलिए मैं नीचे ही लिखता हूँ, तो अगर आप टर्म्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3। तो टर्म्स की बात किया जाए तो कौन कौन से होंगे, 4x स्क्वायर, 4x होगा और 3 होगा। अगर यहीं पे हमसे बात किया जाता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या बताते हैं, 1 2 और 3, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 3। तो इस तरह से हम पहचानते हैं टर्म्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और पॉलिनोमियल में अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कोएफिशिएंट का। तो चलिए हेडिंग डालते हैं सबसे पहले कोएफिशिएंट, और इसको सीखेंगे हम कोएफिशिएंट्स किसको बोलते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया, सपोज दैट 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। अब देखिए कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के ही होते हैं, तो जब भी हमसे पूछा जा रहेगा कोएफिशिएंट बताइए, तो कोएफिशिएंट पे आपको वेरिएबल दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बताइए क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमसे पूछा जाए यहाँ पे x था, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा। तो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा जाए उस वेरिएबल में देखिए किस नंबर का मल्टीप्लाई है, वही होता है उसका कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे आप x में देखेंगे किसका मल्टीप्लाई है, 4 का, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर में देखेंगे किस नंबर का मल्टीप्लाई है, तो इसमें जिस नंबर का मल्टीप्लाई होगा वही हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, यानी इसमें मल्टीप्लाई है 3 का, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 3। इसके बाद ये आया, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, तो हमारा जवाब होगा इस नंबर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई है वही हो जाएगा कोएफिशिएंट, यानी x की पावर 4 में कितने का मल्टीप्लाई था, 5 का, तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट ये होगा 5, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे 5। तो ये था कोएफिशिएंट के बारे में। तो हमें ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि बताइए इनका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सिंपल है, हमें केवल देखना है कि उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था, यानी उस वेरिएबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, वही कहलाता है कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट की बात हो गई, अब नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टॉपिक होगा पॉलिनोमियल में वो हमारा होगा डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए
तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री को हमें बताना है तो उस पॉलिनोमियल की हम देखेंगे हाईएस्ट वेरिएबल पावर को, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हमें देखना है। तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट करेंगे और वही कहलाएगा डिग्री। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया, सपोज दैट लिख दिया हमने 3x की पावर 15 प्लस 8x की पावर 9 प्लस 33x की पावर 34 प्लस 35। ये हमने एक पॉलिनोमियल दे दिया और आपसे पूछा गया कि बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है, वही कहलाएगी इसकी डिग्री। तो वेरिएबल देखिए यहाँ पे हमने देखा x की पावर 15 था, यहाँ पे हमने x को देखा पावर 9 था और यहाँ पे x को देखा तो पावर 34 था। तो 15, 9 और 34 इन सभी पावर में सबसे बड़ा पावर कौन सा होगा? 34। तो अगर आपसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात किया जाए तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी यही है इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री। यानी अगर इसकी डिग्री की बात किया जाए तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 34। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए हमें दिया गया हो 1/√2 एक्स क्यूब प्लस 1/28 एक्स टू द पावर 23 प्लस 2/3 एक्स टू द पावर 18। ये हमें दिया गया है। अब हमें इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, देखना है इसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल है x, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 23 है और इसकी पावर 18 है। तो 3, 23 और 18 तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? 23। तो यही हो जाएगा इसका डिग्री। यानी इसके डिग्री की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 23। चलिए, अब डिग्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी डिग्री के बेसिस पे कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। चलिए, डिग्री के बारे में हम जान चुके हैं और इन्हीं डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। उनमें से कुछ बेसिक पॉलिनोमियल हैं जिनको आइए हम जानते हैं। तो देखिए, अब एक तरफ हम लिखेंगे डिग्री, एक तरफ हम लिखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का टाइप क्या होगा। और तीसरी तरफ मैं लूँगा इनका एग्जाम्पल। ये तो देखिए, डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री की शुरुआत होगी 0 से। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं हम ज़ीरो पॉलिनोमियल, या इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, या इसी को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल
या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 0 वही कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं कांस्टेंट नंबर वो कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 4, तो ये एक केवल नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आया, तो वेरिएबल नहीं आया यानी इसकी पावर कैसी हो गई 0। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, वेरिएबल तो आया लेकिन इसकी पावर 0 ऐसा लिख दिया गया, तो ये भी हमारा क्या होगा जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है वेरिएबल की 0। ऐसे ही मान लीजिए कोई और नंबर दे दिया गया, यहाँ पे मैंने ले लिया -4 और x की पावर 0, तो यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन है, ये हमारा एक नंबर है -4 और अब तो हमें -4 को देखना नहीं है, वेरिएबल को देखना है, तो वेरिएबल की पावर हमने देखा 0 था, तो ये हमारा हो गया जीरो पॉलिनोमियल। तो या तो अगर वेरिएबल हो तो उसकी पावर 0 हो, या तो उसमें वेरिएबल हो ही ना तो वो कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। मान लीजिए इसकी डिग्री हो जाए 1, अगर इसकी डिग्री 1 हो गई तो हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी मैंने एग्जाम्पल लिया कुछ, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया 4x + 3। आप यहाँ पे देखिए x की जो हाईएस्ट पावर है वो कैसा है, कुछ नहीं लिखा गया यानी यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर को ही बोला जाता है डिग्री। डिग्री यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं लिखा गया, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता वहाँ पे पावर 1 माना जाता है। एक एग्जांपल मैंने और ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 5y + 8, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसमें y की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। अगर ये मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मान लीजिए इसकी डिग्री 2 हो जाए, तो अगर डिग्री 2 हो गई तब हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 हो गई तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी मैंने एग्जांपल लिया, सपोज दैट 15x² + 9x + 13। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी वो कितनी है 2, तो हमें केवल हाईएस्ट पावर से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। डिग्री बतानी है, यानी डिग्री अगर इसकी 2 हो गई तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चाहे तो एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा गया है 1/3 x² + 2 + 3/2, केवल इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर बताता है डिग्री को, डिग्री यहाँ पे हमें मिल रही है 2, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर मान लीजिए डिग्री हमारे पास 3 मिल गई, तो अगर डिग्री 3 मिल गई तो इसको कैसा बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो इसको हम नाम देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास दे दिया गया 14x³ + 11x² + 2x और +2। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3, तो इसका मतलब डिग्री इसकी 3 और डिग्री अगर हो गई इसकी 3 तो ये कैसा हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है
2y³ प्लस 1/2y। तो यहाँ पर भी आप देखिए, हमें मतलब है केवल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से। तो वेरिएबल यहाँ पे है y और इसकी हाईएस्ट पावर आप देखेंगे तो वो है 3। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 तो इसकी डिग्री भी हो गई 3 और डिग्री हो गई इसकी 3, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल।